चलिए, आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। यस सर। यस सर। ओके, यस सर हो गई। सो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेटा, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था फॉर्मल चार्ज एंड फजांस रूल। क्लियर? तो आज की क्लास में जो हमें डिस्कस करना है वो दो बड़े टॉपिक हैं, वीबीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं बात करूं जेई के पर्सपेक्टिव से, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयूष, ये बच्चे मैसेज अब बंद करो, थोड़ी देर कनेक्ट हो जाओ क्लास के साथ, है ना? ओके सर। चलिए, तो फजान्स रूल में किसी को कोई डाउट है तो बेटा पहले वो डिस्कस कर लो, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। एनीवन, एनी नो डाउट इन सर। द फजान्स रूल? नो वन, नो डाउट। नो सर। नो सर। चलिए, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वीबीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, उससे पहले आप लोग एक बार स्क्रीन चेक करो बच्चे, एक बार आप लोग ना। नहीं आ रही One सर। minute. शो नहीं हो रही। Let's check this. नो सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो रूल्स आर सेम, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, रूल्स सेम रहेंगे। क्लास के रूल्स क्या है, आई होप सबको पता है एकदम, एवरीवन, कि माइक आप लोग ऑफ रहेंगे। हम जितनी भी कन्वर्सेशन करेंगे सिर्फ चैट के थ्रू करेंगे। एंड अबव दैट कि हम मैं जिसको बोलूंगा, ओनली दैट पर्सन इज अलाउड टू ओपन योर माइक, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे रिमेन साइलेंट। ठीक है? अगर मान लीजिए कोई वर्बली क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूरी क्लास के साथ, देन वन ऑफ द स्टूडेंट्स और मोर देन 2 to 3 स्टूडेंट्स वो आंसर दे सकते हैं। क्लियर? चलो, तो लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था फजांस। हाँ, एकदम डाउट है बच्चे कोई अभी? यस सर। सर जैसे अगर COO सेंटर में लगा हुआ है और उसके एक साइड पे 2 कार्बन है और एक साइड पे 4 कार्बन। मैं अभी ऑर्गेनिक का डाउट नहीं ले पाऊंगा बेटा। अभी क्लास को फोकस करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में ऑर्गेनिक के लिए लास्ट आप लोगों के डाउट के लिए रखा था, जब तक डाउट चले थे आपके, हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है? ओके सर। चलिए, तो मैं स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट विद वीबीटी एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आज की क्लास में हम लोगों ने दो बड़े टॉपिक डिस्कस करने हैं बेटा, जिसका नाम है वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, सेम क्लास में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कितने बच्चों को हाइब्रिड का मतलब पता है, तो मुझे बता सकते हो? यस सर। कितने बच्चों को हाइब्रिड का मतलब पता है? यस सर। चलो, अरे नहीं, ऐसे नहीं भाई, देखो मैसेज में टाइप करना है, रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन मेरा पास कर रहा हूं मैं अतुल की तरफ। अतुल, हाइब्रिडाइजेशन क्या समझ आता है आपको? अतुल, अनम्यूट योरसेल्फ। सर, दो चीजों को मिला के एक अलग ही स्पीशीज का निर्माण करना। वेरी गुड। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं थोड़ा सा ना, आप लोगों ने 9th क्लास में रोजी काऊ के बारे में पढ़ा है? कभी सुना है रोजी काऊ? एक काऊ बनाई थी हाइब्रिड काऊ, जिसका नाम था रोजी काऊ। यस सर। बायो में बड़ा अच्छा इसका एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। या फिर मैं अगर बात करूं, आप लोगों ने कभी लाइगर के बारे में सुना है? लाइगर, यस सर। LIGER। लाइगर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉयन एंड टाइगर। तो लॉयन एंड टाइगर, यार ये ना जो ये आप एनोटेशंस कर रहे हैं, इसको ऑफ कर दो अभी ना। एनोटेशंस देखो, आप लोग क्लास में हैं तो अभी मुझे लग रहा है कि ये ऑफ रहने चाहिए आप लोगों के। फोकस करो पूरी क्लास के ऊपर। बिलीव मी, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्कोर पॉइंट है ये आपका। 11th क्लास के 4 टॉपिक ऐसे हैं कि अगर वो आपके छूट गए तो बेटा 11th क्लास पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पहला केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा पीरियोडिसिटी, तीसरा जीओसी और चौथा इक्विलिब्रियम। अगर ये 4 पॉइंट चले गए तो 11th क्लास बहुत वीक हो जाएगी, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ेंगे। चलो, तो लाइगर क्या होता है? लाइगर एक बेसिकली हाइब्रिड है लॉयन और टाइगर का। ठीक है? जैसे आप लोगों ने ब्रीड ऑफ डॉग्स के बारे में भी सुना होगा सबने, कि पिटबुल एक ब्रीड है। ठीक है? मुझे बहुत ज्यादा ब्रीड पता नहीं है, मैं सिर्फ एक ही, जैसे पिटबुल हो गया, ठीक है, या लेब्रा हो गया, तो मुझे ये 2-3 ही याद है बस। क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी डॉग की ब्रीड लॉयन के साथ करवा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है?
दिमाग लगाओ, नहीं No, पॉसिबल। इसका मतलब ब्रीड पॉसिबल है जब दो सेम ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड करेंगे। अगर ऑर्बिटल डिफरेंट हो जाते हैं तो वहां ब्रीड पॉसिबल नहीं हो पाती। गॉट द पॉइंट? अब ये ब्रीड क्या है, क्या ऑर्बिटल्स की थियरी है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे हम वीबीटी के अंदर। और जो भी हमने वीबीटी में डिस्कस किया है उसकी सारी एप्लीकेशन करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो आज की क्लास का बेस समझ आया आपको कि बेसिकली हमें पढ़ना क्या है आज के लेक्चर में? yes sir. चलो, वेल डन। Yes, sir. तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को ना थोड़ा सा रिकैप आपके लास्ट टॉपिक की तरफ ले चलता हूं एक बार। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा वो भी कनेक्ट रहना चाहिए बेटा, हम लोगों ने दो बड़े टॉपिक डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, जिसमें से पहला था आपका फजान्स रूल। आई होप सबको पता है फजान रूल के बारे में। यस सर। फजान्स रूल, फजान्स रूल। अब फजान रूल ने, आपको याद है, कोवलेंट करेक्टर की बात की थी। फजान रूल ने कोवलेंट करेक्टर की बात की थी और क्या कहा था फजान ने कहा कि भैया जो कटायन है और अनायन है, इनमें हम दो चीजें चेक करते हैं, एक तो इनका साइज और दूसरा इनका चार्ज। कटायन का साइज होना चाहिए स्मॉल और चार्ज हाई। अनायन का साइज होना चाहिए लार्ज लार्ज और चार्ज भी होना चाहिए हाई। इस बार हमने डिस्कस किया था कि जो पोलराइजेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सीसी के, और सीसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक के। ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला डिस्कस किया था यहीं पर फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला था V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S, जिसमें V क्या था मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, S था शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी को इसमें कोई डाउट था तो बेटा पूछ लो एक बार। चलो, तो लास्ट क्लास का मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, बेरियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? विच हैव, आंसर चैट बॉक्स में आना चाहिए, विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए एवरीवन। अच्छा, आंसर सही दो गलत दो कोई दिक्कत नहीं है, बट दो जरूर सारे के सारे, ठीक है? एक आंसर आ चुका है। अच्छा, आंसर ध्यान से देना, ऐसा मत करना कि मतलब रैंडमली आंसर दिए जा रहे हो। चलो, ज्यादातर बच्चे क्लोरीन के साथ जा रहे हैं, ज्यादातर बच्चे क्लोरीन के साथ जा रहे हैं। चलो, मैं आप लोग ठीक है, मैं पूरे फॉर्मूले के साथ आपको एक बार ट्राई करवा देता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। देखो, क्या हम बेरियम के बेस पर आंसर दे पाएंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है, बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। बेरियम कटायन है, आप सबको पता है। Yes sir. क्या हम बेरियम के बेस पर आंसर दे पाएंगे? नहीं दे सकते। नो सर। क्योंकि बेरियम का दोनों केसेस में चार्ज भी सेम है और साइज भी सेम रहेगा। हम क्लोरीन के बेस पे आंसर दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ, ये क्या है बेटा? क्लोरीन, और ये मेरा पॉली एटॉमिक आयन है। पॉली एटॉमिक आयन, व्हाट इज पॉली एटॉमिक आयन? जिसमें दो या दो से ज्यादा अनायन कंबाइंड होते हैं। तो किसका साइज बड़ा होगा, क्लोरीन का या सल्फेट का? तो आप बोलोगे कि साइज ऑफ SO4 2 नेगेटिव ये ज्यादा होगा, किससे? साइज ऑफ Cl। ये बात क्लियर है? यस सर। यानी SO4 का CC ज्यादा है, किससे? Cl के CC से। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं आई? Yes sir. यानी मैं लिख सकता हूँ Cl का जो IC है, व्हाट इज Cl IC? इसका मतलब क्या है? Cl का आयनिक करेक्टर, ये ज्यादा होगा किससे? SO4 के IC से।
बेटा ये जो शॉर्टकट ट्रिक लिख रहा हूँ ये समझ आ रही है आपको? Yes, sir. ये उन्हीं को समझ आएंगे जो क्लास में अटेंटिवली बैठे हुए थे। चलो आईसी मिल गया तो आंसर क्या आ गया? विच है हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सर आयनिक ऐसी करेक्टर। क्या है यहाँ पे? I need corrector. तो BaCl2 हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी पूछो, फिर आगे चलते हैं। No, sir. नो चलो अब No, sir. मैं चाह रहा No, हूँ sir. एक क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आंसर मुझे सिर्फ चैट बॉक्स में चाहिए। देयर इज नो नीड टू राइट ऑन दी माइक। आप ऑफ ऑन करो उसका आंसर तो नहीं, आप चैट बॉक्स में आंसर टाइप करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज द ऑक्टेट रूल एप्लीकेबल? आई होप सबको पता है ऑक्टेट रूल क्या होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, सबके आंसर। मुझे एक आंसर इसमें गलत दिखाई दे रहा है, जिसने CF SF6 बोला है बेटा किसी बच्चे ने। मैं देखता हूं, ये है पीयूष। पीयूष SF6, ठीक है। SF6 नहीं होगा बेटा, राइट आंसर है CO2। चलो लगा के देखते हैं, फॉर्मूला लगा के देखते हैं यार, बहुत सिंपल है। ब्रोमीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? वैलेंस ऑफ ब्रोमीन 7 इलेक्ट्रॉन है। से यस और नो? यस सर। 5 और ले लिए भाई साहब, उसने 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए किससे? फ्रॉम फ्लोरीन। तो कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। चाहिए कितने थे अपने को? 8। ये ले रहा है 12 इलेक्ट्रॉन, ही तो ज्यादा हो गया। सल्फर के वैलेंस में कितना था? वैलेंस ऑफ सल्फर कितना था? 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए फ्रॉम फ्लोरीन। कितना हो गया? 12 हो गया सर। आयोडीन के वैलेंस में कितना था? 7 इलेक्ट्रॉन थे। 7 ले लिए इसने कहां से? फ्रॉम फ्लोरीन। 14 हो गया। कार्बन के वैलेंस में कितना था? 4। और 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने किससे? फ्रॉम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो कितना हो गया? 8 Electron. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर मैं आपको 3 चीजें बता देता हूँ बेटा ऑक्टेट के बारे में। 3 चीजें याद रखिएगा। ऑक्टेट के अंदर हम प्राइमरली 3 चीजों को पढ़ते हैं। पहला होता है हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट कंपाउंड। दूसरा होता है ऑक्टेट कंपाउंड। और तीसरे होते हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड। हाइपरवैलेंट कंपाउंड। अब मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए आज रात को मुझे सिर्फ 2 ही रोटी खानी है और मुझे खाने में सिर्फ 1 ही रोटी दी जाए, तो क्या मेरी डेफिशिएंसी रहेगी या मैं फुलफिल हो जाऊंगा? डेफिशिएंसी रहेगी। जब किसी मॉलिक्यूल के पास अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो उसको बोलते हैं हाइपोवैलेंट। जब किसी ऑर्बिटल या किसी सेंट्रल एटम के पास लिमिट से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो हाइपोवैलेंट है। लेकिन मान लीजिए मुझे 2 रोटी की भूख है लेकिन मुझे 3 रोटी दे दी जाए तो क्या होगा? अब लिमिट से ज्यादा हो गई। लिमिट से ज्यादा का मतलब है हाइपरवैलेंट। अब आप ऊपर के 3 एग्जांपल देखो, BrF5, SF6 और IF7। आइडियली इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपने वैलेंस में? 8 इलेक्ट्रॉन। तभी हम कहेंगे ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन ये सबके सब Yes, तो sir. 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिए बैठे हैं, तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? दे ऑल आर हाइपरवैलेंट। अब मुझे जरा इसका एक आंसर बता दो जल्दी। BeCl2, बेरिलियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 किससे ले लिए इसने? क्लोरीन से ले लिए। 2 फ्रॉम क्लोरीन। तो टोटल कितने हो गए? 4। अब क्या ये हाइपोवैलेंट नहीं हुआ? हाइपोवैलेंट हो गया ना भाई। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे लेकिन 4 ही कर पा रहा है। अच्छा एक और एग्जांपल देख लो, BF3, बोरॉन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 ले लिए फ्लोरीन से, टोटल हो गए 6। लेकिन अभी भी देखो 8 से कम है। 8 से कम है तो किस कैटेगरी में आ गया ये?
सर हाइपर Hypervalent. एक एग्जांपल जरा ध्यान से यहाँ देखना, NH3 नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 3 ले तो लिए, 5 हाइड्रोजन से टोटल हो गया 8। तो ये फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल। गॉट द पॉइंट। यस सर और Yes, हाइपो sir. क्या आ जाएंगे? हाइपोवैलेंट में सारे आ गए, BrF5 आ गया, ठीक है, SO2 आ गया, SF6 आ गया, ये सारे हाइपोवैलेंट है। आराम से 1 मिनट है आप लोगों के पास, आराम से चेक करो, 3 पॉइंट स्टडी करो, गो थ्रू वेरी डीपली। तीनों पॉइंट को देखना है और समझना है। मैं 1 मिनट बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। हाइपोवैलेंट जब अपने लिमिट 8 से कम हो, ऑक्टेट मतलब 8 के बराबर है, हाइपर मतलब 8 से ज्यादा। सर क्लियर है ऑल ऑफ यू, चलूं आगे? Yes, sir. यस सर ऐसा तो नहीं है जो समझ ना आया हो? सर वो पिछला सर ये क्वेश्चन बता एग्जांपल रहे दोबारा था तब गया हुआ। कौन सा बेटा? ये वाला? यस सर। इसमें क्या डाउट है बताओ? सर नहीं, मेरा नेट चला हुआ था जब आप चल गया वहां पे तब। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है, और जिनको लास्ट वाला क्लियर होगा ना वही कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। नैतिक डाउट है बच्चे? नो सर। ओके, जल्दी नहीं करनी, आराम से टेक द टाइम ऑफ 1 मिनट एंड देन वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। और ये सब के सब सही है, बिल्कुल गुड 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 एवरीवन, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, सही है, बिल्कुल सही है। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, बिल्कुल सही है। तो सबके सब बी के साथ जा रहे हो, सही? ऐसा नो? Yes, sir. और पता है सबके सब गलत हो आप लोग। राइट आंसर है इसका डी। सर डी है चलो ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को, लेट्स सी। क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद इसका मैं आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेस 2 लोन पेयर। ध्यान से क्वेश्चन को यहां समझने की बारी है बेटा। वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है? 2 लोन पेयर, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4 4 टोटल लोन इलेक्ट्रॉन 4 आने चाहिए। तो हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 और चारों के चारों ले गया हाइड्रोजन, तो बचा कितना? 0। 0 सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? ले गया 4 फ्लोरीन, बचा कितने इलेक्ट्रॉन? एक लोन पेयर बचा 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? Yes, sir. Hg के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। ले गया 8 के 8 ऑक्सीजन, बचा कितना? 0। जिनॉन के वैलेंस में 8, ले गया 4 फ्लोरीन, बचा कितना? 4, यानी कि 2 लोन पेयर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किसको ये पॉइंट समझ नहीं आया? टेल मी फास्ट, आराम से चेक करो बेटा क्वेश्चन, फिर आगे चलूंगा मैं। सर एक बार रिपीट कर दो। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो बेटा कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो कितने हैं। क्लियर? सर एक बार जेनन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के बता दीजिए। जिनॉन के वैलेंस, जिनॉन किस कैटेगरी में आ रहा है बेटा ये बताओ? नोबल गैस। नोबल गैस। और नोबल गैस के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। 0 नहीं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में। ध्रुव वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। चलें आगे। अतुल डाउट है कोई? इरिश का? सर एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करें? एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करें मतलब? अरे यार ये क्या डाउट हुआ यार, एटॉमिक नंबर तो गिवन होगा क्वेश्चन में आपको कि भाई इसका बताना है आपको। अब जैसे ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। हाइड्रोजन कितने लेके जाएगा?
1 1 और 2 हाइड्रोजन कितने ले जाएंगे? 2 ले जाएंगे। तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर बचे? 4 4 2 नहीं, 2 लोन पेयर। चलो करें आज का टॉपिक स्टार्ट। यस सर। लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन। आज की क्लास में हम बात करेंगे बेटा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोवलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो बनते हैं कि जब 2 मॉलिक्यूल आपस में ओवरलैप करते हैं। देखो जरा ध्यान से समझना। ये एक मॉलिक्यूल था मेरे पास ए, और एक यहां पर कहीं मॉलिक्यूल ये बैठा हुआ है बी। ए ने किसको देखा? बी को देखा। और बी ने देखा किसको? ए को। ए चाह रहा है कि बी मेरे साथ आकर बॉन्ड बना ले, बी चाह रहा है ए मेरे पास आकर बॉन्ड बना दे। इसका मतलब ऐसे है, 2 फ्रेंड अलग अलग खड़े हैं। एक यहां खड़ा हुआ है, एक यहां खड़ा हुआ है। क्या होगा बता सकते हो? दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। एक हाथ हिलाएगा, हेलो क्या हाल है भाई, यस और नो। ये हाथ ऊपर करेगा, क्या हाल है भाई। अब ये नजदीक जाएगा इसके, ये यहां पहुंचा, ये वाला यहां आया। क्या करेंगे दोनों एक दूसरे के साथ? सबसे पहले हैंडशेक। हैंडशेक का मतलब है कि पार्शियल अपने इलेक्ट्रॉन्स ये दे रहा है और पार्शियल इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। सही है सो नो? अब इसको ऑर्बिटल की लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ऑर्बिटल के देखो क्या हुआ। ये था मेरे पास ऑर्बिटल ए, कोई एटम था ए, यहां कोई एटम था बी। सबसे पहले ये क्या हुआ, ए कुछ डिस्टेंस चलकर आया। अच्छा, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है बेटा? इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं, लेट कॉल्ड एज आर। आर क्या है इनके बीच का? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। किस किस के बीच का? ए और बी के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर आर बहुत ज्यादा है तो इनकी न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होंगी? अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी या कम होंगी? कम अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी। और अगर रेडियाई कम हो जाए, रेडियाई कम होने का मतलब है ये एटम ए और ये एटम बी, अब रेडियाई क्या है इनके बीच की? कम हुई या ज्यादा हो गई? ज्यादा कहाँ है ज्यादा? रेडियाई तो कम हो गई। कम हुई। रेडियाई कम हो गई, इसका मतलब रेडियाई डिक्रीज, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी बेटा? ज्यादा। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं? अब क्या होगा ध्यान से समझो। अब ये और नजदीक आएंगे, तो ये रहा एटम ए और ये रहा एटम बी। इन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या करा? ओवरलैप कर लिया। इसको बोलते हैं, आप इसको देख, ये वाला देखो जरा, ये देख पा रहे हो आप? ये वाला डायग्राम, ये वाला ब्लू वाला, यस सर। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग एरिया। ओवरलैपिंग एरिया। ओवरलैपिंग एरिया का मतलब होता है वो एरिया कि जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की जाती है। अब मुझे जरा स्क्रीन पर देखो, एक और एक एक्टिविटी करते हैं। केस 1 बॉन्डिंग इस टाइप से हो रही है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? सबको मैं दिख रहा हूँ? यस सर। देखो, एक बॉन्डिंग ये हो रही है केस 1, और एक बॉन्डिंग हो रही है ये केस 2। कौन सी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सर केस 2। अब यहाँ पर मुझे एक पॉइंट और समझाना। देखो, यहाँ ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा है या कम है? कम। यहाँ ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा है या कम है? ज्यादा। सर ज्यादा। का मतलब एक पॉइंट यहाँ से सबको क्लियर होना चाहिए कि बॉन्डिंग एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जल्दी बताओ, ये बात किस किस को समझ नहीं आई? अगर बॉन्डिंग एरिया बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ये बात समझ आई? बॉन्डिंग एरिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको नोट में डाल देना, इसको नोट में डाल देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गॉट द पॉइंट? तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, अब इसको साफ साफ लिख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ से क्या मिला कि जो बॉन्डिंग एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड स्ट्रेंथ।
अब बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो एटम को तोड़ने के लिए हीट ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? यानी कि ज्यादा। मैं लिख सकता हूँ, वेट 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 एवरीवन, मैं ये लिख सकता हूं ना कि सर बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जल्दी बताओ, ये सेकंड पॉइंट आधे बच्चों को समझ नहीं आया होगा, ये वाला। नहीं है। एंथैल्पी Yes, ऑफ sir. एटोमाइजेशन का मतलब होता है बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। अब सबको समझ आ गया होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो आपको एनर्जी कम चाहिए तोड़ने के लिए। विदाउट नो सर। नो सर। सर चलूं आगे? यस सर, बॉन्डिंग एरिया ही यस सर। ओवरलैपिंग एरिया है। बॉन्डिंग एरिया ही ओवरलैपिंग एरिया है बेटा। अब यहां पर हमें दो साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हिटलर एंड लंदन। अच्छा, ये जर्मनी वाला हिटलर नहीं है, ये याद रखना, ये जर्मनी वाला हिटलर नहीं है, ये समझ लो जर्मनी वाला हिटलर है, ये वो नहीं है। हिटलर एंड लंदन ने 1927 में कोवलेंट बॉन्ड की स्टडी को फॉर्मुलेट किया था और इसकी थ्योरी को आगे बढ़ाया था पॉलिंग एंड स्लेटर ने। सर पूरा नाम क्या था हिटलर का, ये वाला जो है? थॉमस हिटलर बेटा। ओके सर। पॉलिंग एंड स्लेटर, इन्होंने आगे बढ़ाया था 1931 में। तो मेजर जो हमें प्रपाउंड किया था वो प्रपाउंड किया था किसने? पॉलिंग और स्लेटर ने। यानी यही वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वीबीटी थियरी को आगे बढ़ाया था। गॉट द पॉइंट? यस अब सर। जरा यहाँ ध्यान से सुनो, ये पॉलिंग मैंने पहले भी पढ़ाया था, याद है? पॉलिंग स्केल, पॉलिंग एंड मुल्लिकन स्केल, पॉलिंग स्केल वाला है ये। यस सर। और स्लेटर्स फॉर्मूला भी मैंने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, स्लेटर्स रूल। आधे बच्चे भूल गए होंगे, 16 इंटू मॉड एक्स वाला। सर याद है। यस सर, याद है। तो ये स्लेटर्स रूल था। यस सर। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरी वीबीटी थ्योरी को आगे फॉर्मुलेट किया था। किस तरीके से किया था वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। जस्ट गो फॉर 1 मिनट, आप इसको एक बार रीड आउट करो, फिर आगे चलते हैं। डन बेटा, कोई डाउट यहां तक? नो चले आगे। नो सर। अब यहाँ पर Yes. एवरीवन नाउ लीव योर पेन डाउन और माइक को ऑफ कर दो। और यहाँ पर मैं जो अब समझाने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरीवन लिसन द पॉइंट वेरी इफेक्टिवली। देखो, यहाँ पर हमें दो चीजें समझनी है बेटा, और मैं दोनों को अलग अलग दिखा रहा हूँ। ये है मेरा न्यूक्लियस ए, न्यूक्लियस ए, Na बोल दे रहा हूँ इसको मैं, सोडियम नहीं है, ध्यान से याद रखिएगा। क्या है ये? न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस। किसका? एटम ए का। तो बाहर क्या प्रेजेंट है इसके? ये इसकी शेल है। ये ऐसा करें, इसको हाइड्रोजन बोल देते हैं, ऐसा कर लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। इसको हाइड्रोजन बोल दो, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये हाइड्रोजन HP बोल देता हूं। HP का मतलब आप सबको क्लियर हो गया होगा। और ये He का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, जो फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है। और ये है आपका Ha, हाइड्रोजन का एक एटम। यहां कहीं दूसरा एटम बैठा हुआ था, इसको क्या नाम दे दें? HB बोल दूं। और यहां इलेक्ट्रॉन क्या प्रेजेंट है बेटा? यहां इलेक्ट्रॉन क्या प्रेजेंट है? EB बोल दो इसको, इलेक्ट्रॉन ऑफ B। और इसको इलेक्ट्रॉन ऑफ A बोल दो, इसको इलेक्ट्रॉन ऑफ A। जल्दी बताओ, इतनी बात समझ आई नहीं आई? यस। अब क्या होगा? अब यहाँ पर जब तक ये दो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर थे
तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इसके साथ रहा होगा और इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इसके साथ रहा होगा। से यस और नो? यस सर। तो अब मैं ध्यान से देखना बेटा, जो ये वाला पेन मैं यूज कर रहा हूं, ये वाला जो मार्कर है, यहां लिख रहा हूं मैं ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स। ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब है कि वो फोर्सेस जो किसी एटम के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थी। लेकिन मैंने आपको बताया था, दो दोस्त अलग अलग खड़े हुए थे, एक दूसरे को देखा, क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के नजदीक आए। जब ये दोनों पास पास आएंगे, बॉन्ड कब बनेगा? जब इसका इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो? इसके न्यूक्लियस की तरफ। और इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो किसकी तरफ? इसके न्यूक्लियस की तरफ। यानी कि जो रेड वाला पेन है, ये क्या दर्शा रहा है? न्यू अट्रैक्टिव फोर्स। ये दो बातें किस किस को समझ नहीं आई? आराम से चेक करो फिर बताना, आराम से चेक करो फिर बताओ। रेड वाली फोर्सेस कब लगेंगी, बता सकते हो? रेड वाली फोर्सेस कब लगेंगी? सर जब बॉन्ड बन जाए। सर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ जाएंगे। अच्छा, अब ये बहुत नजदीक आ चुके हैं और जब एटम बहुत नजदीक आएगा तो ये वाला देखो, यहां से ये दिख रहा है आपको, ये कौन सा ब्लू वाला मार्कर जो है? यस सर। इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। तो ये वाली जो फोर्सेस हैं, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? रिपल्सिव फोर्स। इनके बीच में रिपल्शन हो जाएगी और एक रिपल्शन फोर्स और लगेगी, कहां पता है? न्यूक्लियस से। बस ये अप्रोच बताई थी किसने? वीबीटी अप्रोच है बेटा ये। और ये किसकी है? ऑफ H2 हाइड्रोजन की। अब जरा इस पॉइंट को मैं समराइज कर देता हूँ, शॉर्ट में समझा देता हूँ आप लोगों को। ये दो एटम थे, बहुत दूर दूर है, दिख रहा है आपको? बहुत दूर दूर है एटम। ये क्या हुआ? एक दूसरे के नजदीक आए तो देखो, इसका जो इलेक्ट्रॉन था और इसका इलेक्ट्रॉन था, ये इतने नजदीक आ सकते हैं बस। क्या ये इतने नजदीक आ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के बाद देखो, एक पॉइंट तक तो इनके अंदर कौन सी फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन एक पॉइंट के बाद इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगी और रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगी। किस किस को ये बात समझ नहीं आई? एवरीवन नाउ अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर। सबको क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। यस सर। गुड, वेल डन। मैं अगले पॉइंट की तरफ चल रहा हूं। अब यहां पर हमने ना कुछ ऑर्बिटल डायग्राम को भी समझना है बेटा। देखो कैसे, हमारे पास तीन टाइप के ऑर्बिटल हैं। एक एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल पता है आपको कैसा है? इट इज स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल आपको पता है कैसा है? डंबल नहीं है, डम्बेल है बेटा, डंबल नहीं है। कोई जिम में थोड़ी जा रहा है पी, है भाई? जिम में जा रहा है। इट इज डबल डम्बेल। डंबल नहीं है, डबल डम्बेल है। डबल डम्बेल, ठीक है? डंबल मत बोलो, कहीं कोई पूछे एग्जामिनर, हाँ भाई बताओ पी की शेप, सर डंबल शेप है। अरे डंबल नहीं है, डम्बेल, डंबल नहीं। गॉट द पॉइंट? चलो, यस अब यहाँ पर मैं इनकी शेप भी बना देता हूँ। जो स्फेरिकल शेप होती है एस की, वो आप सबको पता है, खैर बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। ये होती है। पी की जो शेप होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। तीन शेप होती है पी की, याद है? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। डी की 5 शेप होती हैं। 1 डी एक्स वाई, एक ये कौन सी है? डी एक्स वाई। ये क्या है? डी वाई जेड। और एक होती है हमारी डी जेड एक्स। एक होती है हमारी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक होती है हमारी डी जेड स्क्वायर।
आई होप ये सबको पता है। यस सर। यस सर। इसके बाद मैं कोवलेंट बॉन्डिंग को थोड़ा सा डिटेल में लेके चल रहा हूँ। देखो वीबीटी आपके लेवल में यही खत्म हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ खत्म नहीं करूंगा, मैं वीबीटी को थोड़ा सा और डीप में लेके चल रहा हूँ। तो आप लोग रेडी हैं डीप में चलने के लिए, या इतना ही इनफ है आप लोगों के लिए? यस सर। रेडी। चले, गुड, वेल डन। देखो समझ आएगा, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है ये, समझो। कोवलेंट बॉन्डिंग जो हमें पढ़नी है बेटा, कोवलेंट बॉन्डिंग, बेटा माइक ऑफ कर लो। कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर सबसे पहला आता है सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, और ये सारा ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर ही चलेगा। दूसरा आता है बेटा हमारा पाई बॉन्डिंग, और एक तीसरा बॉन्ड आता है डेल्टा बॉन्ड। ये आपने शायद पहली बार सुना होगा। यस सर। सिग्मा पाई तो सुना है, बट डेल्टा पहली बार सुना होगा। डोंट वरी, पूरा एक्सप्लेन करेंगे अपन। सिग्मा बॉन्डिंग किस ऑर्बिटल से बनता है? तो बहुत 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 क्रिटिकल है ये टॉपिक। सिग्मा बॉन्डिंग बनता है बाय एसएस ओवरलैप, या फिर एसपी ओवरलैप से भी बन सकता है, और या फिर एस ऑर्बिटल सॉरी पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाए किसके ऊपर? पी ऑर्बिटल के ऊपर। और ये पी कौन सा होना चाहिए? जेड वाला। ये पी कौन सा होना चाहिए? जेड वाला। सिग्मा बॉन्डिंग किस किस को समझ पहले नहीं आई वो बताओ, ये क्या हो रहा है ओवरलैप? ये मैं अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ ये समझो कि दो स्फेरिकल एटम थे, एक दूसरे पे कंबाइंड कर गए, तो कौन सी बॉन्डिंग बनी? एसएस बॉन्डिंग। और यहां जो बॉन्डिंग की बात करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसके बाद हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग की। कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है हमारी ए पॉइंट। कोवलेंट बॉन्डिंग जो फॉर्म्ड होती है वो होती है पीपी ओवरलैप से। अब यहाँ पी कौन सा होगा? पीएक्स पीएक्स हो सकता है, या पीवाई पीवाई हो सकता है। क्लियर? दूसरा, और किससे बन सकती है? पी और डी की ओवरलैप से बन सकती है। बस ये दो ही केसेस हैं। डेल्टा बॉन्ड किसके थ्रू बनता है? डेल्टा बॉन्ड बनता है फोर लोब इंटरेक्शन से। किससे? फोर लोब इंटरेक्शन। ये फोर लोब इंटरेक्शन क्या है ये मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगा, पहले इतनी बात बताओ किस किस को समझ नहीं आई। आराम से चेक करो और बताओ किस किस को समझ नहीं आई। सर हेड ऑन सब ओवरलैप क्लियर है। हेड ऑन ओवरलैप का मतलब होता है बेटा दोनों के हेड हेड कंबाइंड किए जाएंगे। ओके सर चलें? डेल्टा बॉन्ड के नीचे क्या लिखा है वहां पे? डेल्टा बॉन्ड के नीचे लिखा है बेटा फोर लोब इंटरेक्शन। ये फोर लोब इंटरेक्शन क्या है ये मैं पूरा डिटेल में जब डायग्राम इसका एक्सप्लेन करूंगा तब समझाता हूं। सर पीडी ओवरलैप के अंदर कोई XYZ आएगा कि नहीं? नहीं बेटा। ओके सर। चलें आगे। पीडी ओवरलैप के अंदर ये याद रखना, जेड वाला नहीं होता, बस एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड वाला नहीं होता। पीडी के अंदर ना जेड वाला नहीं होता। चलो, अब आधे से ज्यादा बच्चे ना यहाँ गोल हो जाएंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैं पूरा एक्सप्लेन डिटेल में चलता हूँ। नोट पैड लेके बैठे हो आप लोग? यस सर। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ केस 1। और केस 1 में हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले सिग्मा बॉन्डिंग। और सिग्मा बॉन्डिंग में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सबसे पहली ओवरलैपिंग कौन सी? एस एस ओवरलैपिंग। कैसे होती है सबको पता है। ये एस ऑर्बिटल पॉजिटिव पार्ट, ये एस ऑर्बिटल पॉजिटिव पार्ट, ये जब कंबाइंड होते हैं तो ये इस टाइप से कंबाइंड होते हैं बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये इनका ओवरलैप एरिया। लेकिन एक ओवरलैप ऐसे भी हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। और ये सारी जो बॉन्डिंग में लिख रहा हूं ना ये वाली, ये नॉट अलाउड है, ये बॉन्डिंग अलाउड नहीं होती, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूं ताकि याद रहे। ये पॉजिटिव, ये इसके नेगेटिव से कंबाइंड नहीं हो सकता, यानी ये बॉन्डिंग नॉट अलाउड होती है। पॉजिटिव पॉजिटिव कंबाइंड होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव कंबाइंड होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइंड नहीं हो सकते। जल्दी से उतारो इस पॉइंट को, पहले पॉइंट को।
दूसरा गया। केस, दूसरा केस एक S वाला ले लिया हमने और एक क्या ले लिया बेटा हमने, P वाला ले लिया, लेकिन P वाला कौन सा लेना पड़ेगा, Z वाला। ये एक S ले लिया, ये एक P ले लिया। तो ध्यान से देखो, ये अगर पॉजिटिव है तो मुझे बताओ ये वाली लोब कौन सी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसकी ओवरलैप कैसे बनेगी, देखो जरा ध्यान से, ये बन गई ओवरलैप। तो नॉट अलाउड में क्या आ जाएगा, अब तो आधे बच्चे अपने आप बना लेंगे, पॉजिटिव यहां आ जाएगा नॉन नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉट अलाउड। आराम से चलना है, जल्दी नहीं भागनी, पहले बताओ ये समझ आया। यस सर। सर यस सर। तीसरी ओवरलैपिंग है पीपी ओवरलैपिंग, और पीपी में कौन सी, जेड वाली। ये पॉजिटिव मान लिया तो ये नेगेटिव हो गया, तो बताओ ये वाली लोब कौन सी होगी, पॉजिटिव। ये वाली। कैसे होगा कंबाइंड, ये ऐसे कंबाइंड कर दो इसको, तो नॉट अलाउड में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, नॉट अलाउड में ये आ जाएगा, सर नेगेटिव कर दो यहाँ पॉजिटिव कर दो, तो ये नॉट अलाउड है। तो ये वो सारे केसेस हैं जिनसे बॉन्डिंग बनती है, ये वो सारे केसेस हैं जिनसे एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है। एंटी बॉन्डिंग की बात सर। अभी नहीं करेंगे, वो एमओटी में करेंगे। हाँ बेटा, सर पीजेड ऑर्बिटल की साथ ही सर पीएक्स पीवाई नहीं आ सकता। पीएक्स पीवाई बेटा पाई बॉन्ड में चले जाते हैं, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को हम जेड मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके सर। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। सर हाँ बेटा, सर नेगेटिव नेगेटिव कंबाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, डोंट वरी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव सर। पॉजिटिव नहीं कर सकते। तो वैसे नेगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर बेटा साइन नहीं लेते हम कभी भी, ये ना, ये साइन नहीं है, दीज आर द कन्वेंशंस। ये साइन चार्ज नहीं है, कहीं आप सोचो सर पॉजिटिव नेगेटिव तो चार्ज होता है, वो तो कंबाइंड कर सकता है। दीज आर नॉट द चार्जेस फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर द ओरिएंटेशंस। जो आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नाम सुना होगा, यस सर। तो वहां पे आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ाया होगा, है ना, जाई स्क्वायर पढ़ाया होगा आपको। चले आगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ये बताओ तो सर। पॉजिटिव नेगेटिव बेटा दीज आर द ओरिएंटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चलो अगली सर बात इसमें करने, प्रीवियस वाली स्लाइड दिखा दो। अगली बात करने जा रहे हैं पाई बॉन्डिंग की। बेटा वेट फॉर सम टाइम, अदरवाइज टॉपिक हमारा रह जाएगा। पाई बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो पाई बॉन्डिंग में ये कौन सा डायग्राम लेके चल रहा हूं, जल्दी बताओ। दिस इज पीएक्स, पॉजिटिव नेगेटिव। इसको कंबाइंड कर दो किसके साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो ये लोग कैसे कनेक्ट होगी, देखो जरा। ये इस तरीके से ओवरलैप करेगी, से यस और नो। यस। यस सर। तो नॉट, अब नॉट अलाउड वाला मैं बनाऊं या छोड़ दूं, छोड़ दो सर। बना लोगे क्या, नॉट अलाउड क्या हो जाएगा, सर नेगेटिव कर दो यहाँ पॉजिटिव कर दो, ये नॉट अलाउड हो गया। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग हो गई किसकी, पीपी ओवरलैपिंग। अब एक ओवरलैपिंग देखो, पीडी ओवरलैपिंग, ध्यान से समझना है, जल्दी नहीं भागना। पॉजिटिव नेगेटिव, देखो जरा, ये कौन सा ऑर्बिटल है, जल्दी बताओ। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये डी ऑर्बिटल बना दिया मैंने। ये वाला लोब कौन सा होगा, ये वाला नेगेटिव। वेरी गुड, ये पॉजिटिव। तो कैसे कैसे कंबाइंड हुआ, देखो जरा। बेटा माइक ऑफ करो। ये ऐसे इनकी कॉम्बिनेशन आती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। नॉट अलाउड वाला बना लोगे आप, यस सर। यहाँ क्या कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको कंबाइंड कर दो इसके साथ। यहाँ नेगेटिव कर दो तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव। समझ आया, ये नॉट अलाउड। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन कर जाएंगे क्या बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करते बेटा कभी भी, सेम चार्जेस कंबाइंड होंगे। सर अगर ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव नॉट हो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सर दोनों साइड, दोनों साइड अगर नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, वो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। पी के अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही तो होगा,
हाँ सर, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आपने ऊपर लिया ना, हम्म, तो अगर पॉजिटिव नीचे हो जाए और नेगेटिव ऊपर हो जाए दोनों बिल्कुल साइड कर पे। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर लेकिन यहाँ भी चेंज हो जाएगा बेटा डी वाले में। यस सर, वहां पे भी चेंज। जी, वाइस वर्सा है, ये चलेगा। चले आगे। यस सर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फोर लोब इंटरेक्शन। ये आपने पहली बार पढ़ा है, फोर लोब इंटरेक्शन। इसको जरा ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना जरा। फोर लोब इंटरेक्शन देखो, क्या बोल दूं इसको पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। 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 क्या बोल दें इसको पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। 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 चलो जी। अच्छा, फोर लोब इंटरेक्शन में डी डी कंबाइंड होता है ना। यस सर। देखो जल्दी, अब ये पॉजिटिव है तो इसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो इसको क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है तो ये वाला लोब कैसा हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो ये वाला लोब कैसा हो गया? नेगेटिव। अब जरा यहाँ पर नेगेटिव। ध्यान देने वाली बात क्या है वो समझो। ये पॉजिटिव इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये नेगेटिव इसके साथ, तो ये कितनी लोब आपस में कंबाइंड हो रही हैं? 4। दिस इज 2 लोब। दो ही तो कंबाइंड हो रही है, 4 कहाँ हुई है भाई? इसकी 2 और इसकी 2, 2 ही तो लोब कंबाइंड हुई है। ये पॉजिटिव, ये वाला ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको? यस ये इसके साथ कंबाइंड कर सकता है, और ये वाला नेगेटिव इसके साथ कंबाइंड हो सकता है। तो इसको बोलते हैं फोर लोब इंटरेक्शन। फोर लोब इंटरेक्शन। अच्छा, इसका एक एग्जांपल भी याद रखना, रेनियम इसका एग्जांपल है बेटा। RH 4 बॉन्ड RH, पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा जल्दी बताओ? सिग्मा। पहला बॉन्ड कौन सा सिग्मा। है? सिग्मा। दूसरा सिग्मा। पाई, तीसरा पाई। पाई, चौथा पाई। बॉन्ड कौन बना? पाई। डेल्टा। डेल्टा। तो ये होता है फोर लोब इंटरेक्शन। जल्दी समझो और फिर मुझे बताओ समझ आया नहीं आया। आ गया अच्छी बात है, नहीं आया? डेल्टा कौन से होते हैं? डेल्टा मतलब होता है बेटा जिसमें आपका डी डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। ओके सर। अच्छा देखो, इसको ऐसे समझो, आपको ये उंगलियां दिख रही है? आपको ये उंगलियां दिख रही है? देखो, ये होता है टू लोब इंटरेक्शन। दिस इज टू लोब इंटरेक्शन। ओके सर। लेकिन अगर ये वाली 2 लोब इस पे ऐसे कंबाइंड हो जाए, देखो इस तरीके से, अभी सामने से अटैक हो रहा है, ये अटैक कहां से हो गया? साइड। बैक से। बैक से, तो बैक अटैक को बोलते हैं फोर लोब इंटरेक्शन। ओके सर। गॉट द पॉइंट? एनीवन, एनी डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट? मुझे बताओ। यस सर। नहीं है? RH क्या है? RH बेटा एग्जांपल है इसका, रेनियम। और इसका एक ये सर, एग्जांपल ये पाई बॉन्ड लिखा है बीच में तो। कहाँ बेटा? हाँ जी, ये बीच सिग्मा, में पहला सिग्मा बनेगा, दूसरा पाई पाई पाई। सिग्मा। आया समझ? ये पॉसिबल है? सर डाउट था एक। बताओ बेटा क्या डाउट है? सर जैसे हम इनमें बॉन्ड्स काउंट करेंगे तो जैसे फर्स्ट पाई सिग्मा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड हमेशा पाई, सिग्मा थर्ड वन रहेगा भी बेटा। पाई। फर्स्ट हमेशा तो सिग्मा, second one देन पाई, देन पाई। पाई। और सर जब लास्ट वाला होगा उसको हम डेल्टा बोलेंगे, जो डेल्टा बॉन्ड। लास्ट बेटा, लास्ट वाला बॉन्ड ना बहुत रेयर बनेगा। डेल्टा बॉन्ड सिर्फ इसी में बनता है, इसके अलावा कोई एग्जांपल ही नहीं है, ये याद रखिएगा। ओके सर। क्लियर? अच्छा, यहां तक कोई डाउट है तो पहले वो Yes, sir. पूछ लो, इसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। सर जी बेटा बताइए। सर फोर लोब इंटरेक्शन को ही डेल्टा बोलते हैं ना? फोर इंटरेक्शन को ही डेल्टा बॉन्ड बोला जाता है। डन? हाँ रोहित, ये Yes, बिल्कुल, sir. रोहित ये बिल्कुल पॉसिबल है बेटा। ये शायद आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, बट दैट पॉसिबल, ये बिल्कुल बनता है। और रेनियम का बॉन्ड स्टेबल भी होता है। क्लियर? चलें आगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर तो चलिए। नो सर। यस सर, फिर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड की कैलकुलेशन अलग से होती है काउंटिंग में? बिल्कुल अलग से नहीं होती। पहला बॉन्ड जो, मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ आपको। देखो एक एग्जांपल करते हैं इसका, ऑर्बिटल डायग्राम एग्जांपल।
क्या है एग्जांपल? जैसे मान लो आपको ये दे दिया C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ H लगा दो, सारे कार्बन के बॉन्ड हो गए पूरे, यहाँ H लगा दो, यहाँ H लगा दो। अब जरा यहाँ पर बॉन्डिंग से चलते हैं। देखो पहला बॉन्ड बन रहा है, क्या नाम होगा इस बॉन्ड का? ये वाला बॉन्ड सिग्मा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड सिग्मा, दूसरे वाला पाई, सिग्मा तीसरे वाला पाई पाई पाई, ये वाला पाई बॉन्ड सिग्मा। सिग्मा सिग्मा पहला बॉन्ड बन रहा है सिग्मा सिग्मा, दूसरा पाई पाई। शांत शांत शांत, सिग्मा एवरीवन पाई। साइलेंट साइलेंट, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंट। पहला सिग्मा दूसरा पाई, पहला सिग्मा दूसरा पाई, सिग्मा सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर 8 सिग्मा है। पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 पाई हैं। डेल्टा बॉन्ड कितने हैं? 0। ऐसे निकालोगे आप, आराम से चेक करो, जल्दी बताओ समझ आया नहीं आया? सर मतलब जहाँ पे 4 सर, बॉन्ड clear। आएंगे वो जहां 4 बॉन्ड बनेंगे वहीं डेल्टा बनेगा, इसके अलावा डेल्टा बॉन्ड आएगा ही नहीं बेटा, सिलेबस में ही नहीं है आपके। सर हाँ यस सर। सर लास्ट का जो सर 1 2 3 सर थर्ड वाला है सर, उसमें एक और बॉन्ड होगा ना सर सी के पास? थर्ड वाले में एक और बॉन्ड होगा इस वाले के पास, यहाँ पर हाँ एक सर। H भी आएगा, इस बॉन्ड को सिग्मा बोलेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड टोटल 9 हो जाएंगे। ये सिग्मा बॉन्ड हो गए टोटल 9। क्लियर? चलूं आगे? यस सर। चलो दोबारा जा दो। बेटा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो मैं यहाँ ना स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और आप लोग एक बार ट्राई करिएगा जरा। CC डबल बॉन्ड CC ट्रिपल बॉन्ड CC C डबल बॉन्ड O H, कार्बन के बॉन्ड लगा देता हूँ पूरे, 4 3 4 3 4 3 4 3 4, ट्रिपल बॉन्ड N। हमें सबके सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं, डेल्टा होता ही नहीं है, याद रखिएगा। कार्बन में डेल्टा बॉन्ड नहीं आता क्योंकि कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बना पाता। चलो डू इट फास्ट। टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स ओनली। सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको कंसीडर काउंट करने हैं, कितने हैं? चलो निकालते हैं भाई सिग्मा और पाई बॉन्ड। लेट्स सी। देखो अगर मुझे यहाँ सिग्मा पूछे जाए तो ये सिग्मा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल सिग्मा बॉन्ड है 14। पाई बॉन्ड 1 2 1 2 3 4 5 6, पाई बॉन्ड आ रहे हैं 6। जिसका ये आंसर मैच नहीं कर रहा वो अपना माइक ऑन करें और वो मुझे बताएं। चलो डन एवरीवन, जिसका ये आंसर मैच कर रहा है वेल डन बेटा। चलूं अगले टॉपिक पर? यस सर। चलो नेक्स्ट आता है ऑर्बिटल डायग्राम के। ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर अगला एक टॉपिक आता है जीरो ओवरलैप। अब मुझे बताओ क्या जीरो ओवरलैप से बॉन्ड बन सकता है? क्या जीरो ओवरलैप से बॉन्ड बन सकता है? नो सर। नहीं बन नो सकता। सर। नो जीरो सर। ओवरलैप होते कौन कौन से हैं तो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला केस आ रहा है कि ये कौन सा ऑर्बिटल ड्रॉ किया मैंने, जल्दी बताओ। एस ऑर्बिटल। अरे एस ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया मैंने? ये px हो सकता है या py हो सकता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ऐसे ओवरलैपिंग आ सकती है कभी? नो सर। तो इसको ओवरलैप। और देखो और समझाते हैं, और समझाते हैं। ये देखो ये कौन सा ऑर्बिटल है? PZ ये कौन सा ऑर्बिटल है? PX जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इनकी कॉम्बिनेशन करा रहा हूं तो ऐसे ही आएगा ना मेरे पास। क्या ये वाला केस पॉसिबल है? नो सर।
No, The sir. reason Yes, sorry, sir. सुन लेना बेटा. Not possible. This case is not possible because टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आ रही हैं आपके सामने. टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस नॉट अलाउड होती हैं. अब मतलब क्या है इसका, देखो एक एक्सिस ये रही आपकी, यहां इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहां आ सकता है, लेकिन एक बार में इलेक्ट्रॉन तो किसी एक ही एक्सिस पर रहेगा. भाई आपसे कहा जाए कि मेरी केमिस्ट्री की क्लास आप लोगों के सेक्शन में है, क्या मैं सेम टाइम पर किसी दूसरे सेक्शन में क्लास ले सकता हूँ? नो सर. क्यों नहीं No, ले sir. सकता? नो सर. सर आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दो थोड़ी हो सकती हैं, एक ही तो हो ना. Yes, sir. यस सर. विदाउट तो टू No, sir. न्यूक्लियर एक्सिस आर नॉट अलाउड. दिस मींस दिस इज द केस ऑफ जीरो ओवरलैप. क्लियर? Sir. यार ये बहुत सिंपल Yes, क्वेश्चन है sir. अमन. व्हाई बॉन्ड Yes. एनर्जी ऑफ एचएस इज डिफरेंट फ्रॉम सीएल. दोनों का साइज अलग है, ओवरलैपिंग अलग अलग है. एचएच की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली टू सीएल. चलो अगला पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑर्बिटल डायग्राम को लेकर. ये आपको बेटा नोट डाउन करने हैं कॉपी के अंदर. मैं यहां लिख दे रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आ रहा है कि बॉन्डिंग एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के. बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. व्हाट द पॉइंट? Yes, sir. सेकंड केस Yes, sir. फॉर, सेकंड केस है हमारा फॉर सेम क्वांटम नंबर. अगर क्वांटम नंबर सेम हो जाए तो हम जो ऑर्डर लेते हैं किसका, जो हम ऑर्डर कंसीडर करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का, और सेम क्वांटम नंबर बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है, सबसे कम एसएस, देन एसपी, देन पीपी ओवरलैपिंग. यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है पीपी का. तीसरा पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड is stronger than pi bond because in pi bond क्या आ जाती है बेटा बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. ये 3 पॉइंट है, इनको जल्दी से नोट डाउन कर लो और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अगले पॉइंट पर जिसका नाम है आज का लास्ट टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन. सर हाँ बेटा. सर पीपी जो है सर। वो सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं? पीपी बिल्कुल बनाते हैं बेटा. पीजेड पीजेड सिग्मा बॉन्डिंग बन सकती है. ओके सर. सर एक बार सेकंड वाला जो पॉइंट है उसका एग्जांपल दे दो सर. किसका बेटा? सेकंड पॉइंट. 2p 2p की ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कंपैरेटिवली टू 2s 2p के. क्लियर? सर. हाँ बेटा. सर अगर पी पाई बॉन्ड जो है सर, लेकिन वो दूसरा वाला बनाए सर, तो पाई बॉन्ड फिर सर वो वीक होगा ना सर? पाई बॉन्ड वीक हो जाएगा बेटा. यानी 2p 2p का पाई बॉन्ड और 3p 3p का पाई बॉन्ड, तो हम ये कहेंगे कि 2p 2p का पाई बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन द 3p 3p पाई बॉन्ड. सर लेकिन यहाँ तो सर बॉन्ड स्ट्रेंथ सर पी की सर ज्यादा है सर, लेकिन अब पीपी की, क्योंकि इनका इफेक्टिव ओवरलैप एरिया ज्यादा होता है बेटा. यस. इफेक्टिव ओवरलैप एरिया जो होता है पीपी का वो ज्यादा होता है. ओके सर. क्लियर? उतारो जल्दी इसको, फिर आगे चलते हैं. हाइब्रिडाइजेशन आज का लास्ट टॉपिक. सर हो गया सर. सर कर Done? लिया नोट. किसी को कुछ डाउट है इसमें? हो गया नोट. No, sir. No, sir. चलो. नो सर. Well done. Let's move to the next point. The next point is hybridization. अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है. अभी तक कितने बच्चों को ऑर्बिटल ओवरलैप समझ नहीं आया? सबको क्लियर है ऑर्बिटल ओवरलैप? Yes, sir. अच्छा. यस सर. ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं ना बेटा, तो ये एक नए ऑर्बिटल को जन्म देते हैं. उस नए ऑर्बिटल को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल. वो जो नया ऑर्बिटल बना है उसकी एनर्जी अलग होगी,
उसका एटॉमिक बिहेवियर अलग होगा। बात समझ आ रही है? जैसे मैं आपसे पूछता हूं, एक हाइब्रिड डॉग है और एक नॉर्मल डॉग है, किसकी अब बाइटिंग पावर ज्यादा होगी? हाइब्रिड। हाइब्रिड वाले की ज्यादा होगी। हाइब्रिड। इसका मतलब हाइब्रिड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट निकल कर आते हैं या कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स निकल के आते हैं, जिसकी वजह से हाइब्रिड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो स्लाइटली स्ट्रॉन्गर होती है नॉर्मल ऑर्बिटल्स के। बात समझ आ रही है? यस सर। चलो यस यस सर। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ये और अच्छा समझ आएगा। समझना, देखो इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखो क्या एक एग्जाम्पल हमें लर्न करना है, और एग्जाम्पल को ना हम रूल के लिए कर रहे हैं। एक रूल मैं आप लोगों को यहां समझा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मुझे वहीं रोक देना जहां बच्चे आपको ये रूल समझ ना आए, पहले एक्सप्लेनेशन समझो। फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप सबके सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना जानते हैं किसी भी एलिमेंट के बीच का? ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 5, सर। सबको पता है। सेकेंड रूल, फाइंड नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है, बेटा माइक ऑफ करो, हाइड्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया, ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं? ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग स्पीशीज है। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग स्पीशीज है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग स्पीशीज है। नाइट्रोजन 3। तीसरा फॉर्मूला है फाइंड लोन पेयर। और आप सबको लोन पेयर निकालना बहुत अच्छे से आता है, मैं दोबारा यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा माइक ऑफ करो। वैलेंस माइनस शेयर। वैलेंस में से शेयर माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएंगे? लोन पेयर निकल जाएंगे। और द पॉइंट। यस सर। यस। यस अब सर। हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पर, सर टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस लोन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, यहां से आपको कुछ नंबर मिलेगा। वो नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 7 हो सकता है। अगर नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? एसपी। sp। अगर 3 है तो, sp2। अगर 4 है तो, sp2 5 है तो, p3d। 3d6 है तो sp3, p3d। 7 है तो sp3। किस किस को ये बात समझ नहीं आई पहले वो बताओ। लोन पेयर आराम से चेक करो, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। लोन लोन पेयर पेयर का के आगे फॉर्मूला क्या होता लिखा? है बेटा वैलेंस माइनस शेयर्ड। सर नहीं, उसके आगे यहाँ पे टोटल बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस टोटल बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस लोन इलेक्ट्रॉन। दिव्यांशी फोन है वो। सुरभि माइक ऑफ करो बच्चे। चलें आगे। यस सर। सर चल, हाँ बेटा। सर यहाँ पे लोन पेयर है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं? पहले लोन पेयर है फिर लोन इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इसका मतलब 2 लोन पेयर हो गए। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे लिखोगे? 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखेंगे हम? तो सर 2 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन। एक लोन इलेक्ट्रॉन। 1 लोन पेयर। जब 1 लोन। जल्दी से ये वाली स्लाइड आप हर एक बच्चा अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, बी फास्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड। Everyone note it down this fast.
everyone noted down this slide fast as it is very important. इसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपन क्वेश्चन लगाएंगे इसके, और एक दो पॉइंट्स और हैं वो और समझ लेंगे इसके हम। डन एवरीवन? Yes, sir. चलें आगे? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. नो सर। जल्दी से उतारो बेटा, बी फास्ट। चलिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। कुछ साइलेंट फीचर्स हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन के जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब साइलेंट फीचर्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट जिन पे हाइब्रिडाइजेशन फॉलो कर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है वो पढ़ेंगे। क्या कह रहा है देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी ऐसा नहीं है कि एटॉमिक ऑर्बिटल 4 हो और हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास 5 निकल के आ जाए। हाइब्रिड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों क्या होते हैं, इक्वलाइज्ड होते हैं। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. अच्छा अगला पॉइंट क्या कह रहा है वो समझते हैं। अब मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है देखो, अगला पॉइंट कह रहा है जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी और शेप इक्वल होने चाहिए। क्या एस ऑर्बिटल डी के साथ ओवरलैप कर सकता है? नो सर। बिल्कुल नहीं कर सकता। एस की एनर्जी अलग है और डी की एनर्जी अलग है। क्या 2s और 2p ये कंबाइन कर सकते हैं आपस में? Yes. ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल सेम है बेटा। 2s का भी और 2p का भी, दोनों का एनर्जी लेवल क्या है, 2 है। और द पॉइंट? क्या 3p Yes. और 4d कंबाइंड कर सकते हैं? 3p एंड 4d? No. नहीं नो कर सर। सकते। चलिए तो मुझे लग रहा है अब चीजें आप लोगों को समझ आ गई हैं। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूं तो ये चीजें बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएंगी। देखो पहला एग्जांपल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड। जैसे CO2 का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, तो CO2 पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके निकालते हैं बेटा हम हमेशा? सेंट्रल एटम के। यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कार्बन। Carbon. कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जल्दी बताओ? 4। 4। वेरी गुड। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4. 4। लोन पेयर या लोन इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4। 0. कमाल है यार। 4 कौन कह रहा है भाई? 4 कौन कह रहा है? 0. 2। अरे बहुत बढ़िया, कमाल है। कौन है भाई 2 वाला? कौन है सुजल भाई? नेगी। सुजल है। सुजल। 4 में से 4 गए, 2 बचते हैं। है भाई 0. सुजल। चलो अब यहां पर ध्यान से देखो, CO2 में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? तो जितने एटम कंबाइंड कर रहे हैं पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है। तो मिनिमम कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे इसके अंदर? 2 तो होंगे ही होंगे। Yes. तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर क्या है बेटा? लोन 0. पेयर 0। लोन इलेक्ट्रॉन क्या है? 0. 0. इसका मतलब टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 0. 2. हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? SP. तो क्या मैं लिख सकता हूं कि यहाँ कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? SP. किसको समझ नहीं आया आराम से चेक करो फिर बताओ। सर ये 2+0+0 भागना नहीं। वाला एक बार रिपीट कर दीजिए सर। 2+0+0 वाला यहां से समझो। ये वाला फॉर्मूला देखो, टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस लोन इलेक्ट्रॉन, इस वाले फॉर्मूले से समझ आएगा बेटा आपको। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। लोन पेयर 0 है, लोन इलेक्ट्रॉन भी 0 है। जल्दी से चेक करो और बताओ समझ आया नहीं आया? आ गया सर। कोई डाउट? No, sir. आ गया सर। चलें आगे। Yes, sir. Anyone, any doubt? No? No, sir. चलो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ना अब आप लोग सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा,
मैं यहाँ पर एक देखिए जरा एक नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, ये कौन सा एग्जाम्पल है अपना 1। एग्जाम्पल 2 है SO2। जल्दी से ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ, चैट बॉक्स में टाइप करो आंसर। टाइप द आंसर ओनली इन द चैट बॉक्स। डू इट फास्ट। क्या होगा इसका आंसर? sp3। विशाल कंफर्म sp3। विशाल कंफर्म sp। देवराज गुड, राइट आंसर। सक्षम गलत, एकम बिल्कुल सही है, प्राची करेक्ट, मुस्कान करेक्ट, नैतिक करेक्ट। यार बहुत सिंपल है, देखो समझो। लेट्स सी दिस पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। आप कहोगे सर 6 हैं। शेयर्ड कितने कर रहा है? 4 4। तो लोन कितने बचे? 2 लोन इलेक्ट्रॉन बचे 2 इलेक्ट्रॉन। क्या 2 इलेक्ट्रॉन को मैं 1 लोन पेयर नहीं बोल सकता हूँ? यस सर फॉर्मूला लगा दो। यस सर। फॉर्मूला देखो आप, क्या लगा रहा हूं मैं फॉर्मूला। 2 एटम है तो 2 सिग्मा बॉन्ड तो होंगे ही होंगे। यस सर एक लोन पेयर है, लोन इलेक्ट्रॉन 0, तो वैल्यू कितनी आ गई? 3। और 3 के आते हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बेटा इसकी? sp2। किस किस को ये पॉइंट समझ नहीं आया? टेल मी फास्ट। इसके बाद इसके भर भर के सर वो क्वेश्चन जो करेंगे। शेयर्ड वाले 4 हैं सर वो बता दीजिए। शेयर्ड वाले, एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है बच्चे? देखो यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है ऑक्सीजन कितने शेयर करेगा? सर 2। 2। तो 2 ऑक्सीजन कितने शेयर करेंगे भाई? सर 4। खत्म ऑफ पॉइंट। क्या पूछना है सर इसमें बताओ। हाँ बेटा। सर यहाँ पे लोन पेयर एक है तो लोन इलेक्ट्रॉन्स 2 होने चाहिए ना? बेटा लोन इलेक्ट्रॉन नहीं, पहले लोन इलेक्ट्रॉन को पेयर में कन्वर्ट करते हैं, फिर बचता है तो वहां हम लोन पे इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे। क्लियर? ओके सर। जैसे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन आ जाता, अगर मेरा यहाँ पे 5 होता मान लो, तो हम क्या करते? उस केस में हम लेते 2 लोन पेयर, 1 लोन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलो यस सर। दे क्वेश्चन दे आपको। यस यस सर। अब एक क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहाँ पर मैं कुछ भी दे दूं क्या क्वेश्चन, या कर लोगे? थोड़ा टफ दे दूं या इजी दूं? यस सर। चलो इजी से सर स्टार्ट टफ करते दे हैं। दो। इजी से स्टार्ट करते हैं। NH3। दूसरा है CH4। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने हैं, तो यहाँ थोड़े इजी वाले हैं और ये टफ वाले हैं। NH3 CH4, उसके बाद ले लेते हैं अपन SF4, फिर ले लेते हैं PCl5, यहाँ ले रहे हैं हम PCl4 पॉजिटिव, उसके बाद XeF4 2 नेगेटिव, उसके बाद IF7 XeO3 XeO4। जल्दी से बताओ कितने बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे? एक्सप्लेनेशन आई होप हम यहीं क्लियर कर लेंगे बेटा, है ना? चलो कितने बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे? गिव मी द आंसर फास्ट। और पहले क्वेश्चन आप लोगों का NH3 के लिए है। एकम लाइन वाइज चलोगे तो चीजें ठीक रहेंगी बच्चे। सुजल सुजल सर पहला ही मैंने गलत। लाइन में सारे आंसर डालता क्या ना मैं? नहीं नहीं ऐसे नहीं करना एकम, जस्ट नोट इट इन योर नोटबुक। ओके सर। अच्छा एक चीज और बेटा, नो नीड टू टाइप ऑन द चैट बॉक्स। अब आप लोग चैट बॉक्स में टाइप ना करें, कॉपी में नोट डाउन करें। मैं सॉल्व करूंगा, जो आंसर आपका मैच नहीं कर रहा जस्ट हम उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर।
चलिए, आई होप कि पहले 4 तो सबके हो गए होंगे। यस सर। पहले 4 सबके हो गए। यस सर। यस सर। तो पहले 4 सॉल्व कर लो या सारों सबका वेट कर लें बेटा? आप लोग बताइए, पहले 4 वेट करें, 4 क्वेश्चन कर लें या सबका वेट करें? करें? नीरज डोंट वरी बेटा, मैं सारे ही बताने वाला हूं। चलो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कहा मेरे साथ एक बार डिस्कस कर लेना। सबसे पहला आ रहा है NH3। अच्छा, फॉर्मूला लगा के करूं डायरेक्ट कर दूं, ये बताओ पहले तो आप। डायरेक्ट कर दो सर। डायरेक्ट कर दे? सर डायरेक्ट कर देखो 5 इसके वैलेंस थे, तो 5 - 3 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। 3 बनेंगे ही बनेंगे सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, टोटल वैल्यू आ गई 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। नो सर। कार्बन के Okay. वैलेंस में थे 4, हाइड्रोजन चारों के चारों ले गया 0, टोटल 4 थे, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे ही बनेंगे। 0 यानी वैल्यू आ गई 4, आंसर हो गया sp3। अनम्यूट योरसेल्फ जिसको डाउट है। सल्फर के वैलेंस में थे 6, फ्लोरीन ले गया 4, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 1 लोन पेयर, और 4 थे यानी 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे ही बनेंगे, तो 4 + 1 दैट इज 5, यानी आंसर आ गया sp3d। फास्फोरस के वैलेंस में थे 5, पांचों के पांचों ले गया क्लोरीन, बचा 0, 5 है ही है तो 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे प्लस 0 दैट इज 5, आंसर आ गया sp3d। इन 4 में अगर किसी को डाउट है तो पहले वो पूछ लो बेटा, और अगर ये चारों सही हो गए ना तो कांग्रेट्स, मजा आ गया चारों के चारों। अब लास्ट 5 समझते हैं। फास्फोरस के वैलेंस में 5 होते हैं, लेकिन यहाँ एक पहले ही जा चुका है, तो बचे कितने? 4 माइनस चारों के चारों ले गया क्लोरीन, यानी 0 बचा। 4 हैं तो 4 सिग्मा बनेंगे ही बनेंगे, तो 4 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3। एक्जी के पास अपने 8 हैं, 2 और ले लिए उसने। एक्जी के पास अपने 8 है ही है, 2 और ले लिए। -2 का मतलब होता है गेन कर लेना, तो टोटल हो गए 10। 10 में से 4 ले गया आपका फ्लोरीन, बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकता हूं? 3 लोन पेयर। 4 हैं तो 4 सिग्मा तो बनेंगे ही बनेंगे, 3 लोन पेयर यहां से आ गए, टोटल वैल्यू आ गई बेटा 7, यानी आंसर आ गया sp3d3। IF7 आयोडीन वैलेंस में 7, सातों के सातों ले गया फ्लोरीन, 7 आ रही है वैल्यू, यानी आंसर हो गया sp3d3। क्या बेटा? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जिनोन के 8 अपने, 2 और ले लिए उसने। चलो, एक्जी के अपने थे 8, 6 ले गया ऑक्सीजन, बचे 2, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बनेंगे ही बनेंगे, यानी 3 + 1 4, यानी आंसर आ गया sp3। अपने थे 8, आठों के आठों ले गया ऑक्सीजन 0, यानी 4, आंसर आ गया sp3। आराम से फोकस करना है, जल्दी नहीं भागना। हाँ भाई, अब बता दो, मुझे नहीं लगता है डाउट किसी को आना चाहिए। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बोरिंग लग रही है? सर आ रहा है। सिर्फ देवांश को ही मजा आ रहा है, बाकी सब ऐसे ही बैठे हुए हैं आराम से। सर आ रहा है। चलो गुड, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है। चलो गुड, बढ़िया। तो मुझे लगता है हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आ जाए जेई से तो छोड़ोगे नहीं उसको तो। यस सर। और हाइब्रिडाइजेशन से सर अगर बिल्कुल शेप का आ छोड़ेंगे। जाए, हाइब्रिडाइजेशन से अगर शेप का आ जाए तो भी नहीं छूटेगा। देखो ज्योमेट्री सबको पता है।
सर हाँ बेटा, सर ये जो हाइब्रिडाइजेशन वाला टेबल है इसके अंदर NS और NP क्या है? ये बेटा ऑर्बिटल्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी 2s 2p। PCl4 प्लस वाला रिपीट कर दीजिए सर। PCl4 वाला देखो, फास्फोरस के वैलेंस में 5 थे, प्लस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बचे कितने पीयूष? सर 4। तो बस वही तो लिखा है देखो, और 4 में से 4 हो गए, चारों क्लोरीन ले गया। गॉट द पॉइंट। अब Yes, कुछ sir. एक्सेप्शंस हैं, वो भी याद रख लो बेटा। कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज हैं, वो भी आपको लर्न रखनी पड़ेंगी। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें मैं यहां डिस्कस कर ले रहा हूं। सम एक्सेप्शंस। सबसे पहले आता है बेटा इसके अंदर, ये आप लिख लो एक बार, इसको ना, नोटबुक है सबके पास? यस सर। चलो इसको लिख लो। कुछ एक्सेप्शंस Yes, हैं sir. जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ClO2। ClO2 इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा, वो होती है आपकी ClO2 की हाइब्रिडाइजेशन sp2। sp2 देखो, अगर फॉर्मूले से जाएंगे तो 7 में से 4 ले गया ऑक्सीजन, यानी 3 बचेगा। देखो अगर मैं फॉर्मूले से जाऊं तो क्या आएगा मेरा आंसर? 7 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 3। 3 को क्या लिख सकता हूं? 1 LP 1 LP। एक लोन पेयर है, एक लोन इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला है 2 + 1 + 1, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ रहा है 4, यानी sp3। बट sp3 नहीं होता, ये क्या होता है? sp2 होता है। क्लियर? तो ये कुछ एक्सेप्शंस है बेटा। क्लियर? यस सर। ये सर तेजी से sp2 ही क्यों लिख रहा? sp2 होता है बेटा, sp3 नहीं होता। अच्छा, अगला आता है NO2। NO2 के अंदर भी आप याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी sp2। एक आता है मिथाइल रेडिकल CH3 डॉट, इसको बोलते हैं मिथाइल रेडिकल। जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक पढ़ लिया उनको रेडिकल के बारे में आई थिंक थोड़ा आइडिया होगा। यस सर। Yes, इसकी sir. हाइब्रिडाइजेशन भी होती है sp2। एक होता है ट्राई फ्लोरीन मिथाइल रेडिकल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा, ये आपको लर्न रखने ही पड़ेंगे। क्लियर? सर कुछ रीजन है यस क्या सर। इनके बीच में, मतलब फिर भी एक्सेप्शन में देखो sp2 इनके ही आ रहा है? ना, देखो रीजन बेटा इनके थोड़ा सा ना वो एडवांस में पढ़ाए जाते हैं इनके रीजन, क्योंकि इसके अंदर लगता है 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। ये मतलब हिस्ट्री में पहली बार ऐसा एग्जांपल हुआ था कि जहां 2 इलेक्ट्रॉन की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया गया था। तो वो अभी नहीं पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वो एडवांस में पढ़ेंगे जाके। पहले जेई Okay, क्लियर कर लो, फिर एडवांस का बैच बनेगा, वहां डिस्कस करेंगे इसको ऊपर। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक है तो पूछो। नो नो सर। No, सर। sir. नो सर। अच्छा, अब करते हैं थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने वीबीटी के बारे में बात की। तो देखो वीबीटी के बारे में अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखोगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे पहले क्या कर रही थी? डोमिनेंट कर रही थी किसको? आओ जरा इधर देखो, सबसे पहले कौन सी फोर्सेस जनरेट हुई? अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो सबसे पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं किसके ऊपर? रिपल्सिव फोर्सेस। लेकिन एक पॉइंट के बाद यहां देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा आपको? ये समझ आ गया? एक पॉइंट के बाद कह रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो वीक हो जाती है। अच्छा, यहाँ ये गलत दिया हुआ है बेटा, ये पॉइंट जो है ना, यहाँ ये साइन चेंज होगा। एक पॉइंट के बाद रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं। यहां मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। फर्स्ट पॉइंट तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सेकंड Yes, वाले sir. पॉइंट में, पॉइंट के बाद रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं किसके ऊपर? अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर। यस। क्लियर? यस सर। तो इसमें आई थिंक कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इंटरमिक्सिंग होती है ओल्ड ऑर्बिटल्स की, जिससे नए ऑर्बिटल जन्म लेते हैं। नए ऑर्बिटल्स के जन्म लेने की प्रक्रिया को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। उसकी पूरी टेबल आपके सामने ड्रॉ हमने ये पहले ही कर चुके हैं। क्लियर? चलिए सर अब कुछ हाँ बेटा, कुछ नहीं सर, हो गया डाउट क्लियर, देखती टेबल। चलो
एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, हालांकि होमवर्क का क्वेश्चन है ये, तो आप लोग इसको होमवर्क में डाल देना। और बाकी एडिशनल रिसोर्सेज के लिए भाई PYQ मॉड्यूल्स पढ़ सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा वेस्पर थियरी, और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर ही हम स्टॉप करते हैं। सर। बहुत बड़ा सा थैंक यू। यस आदर्श, अब आप लोगों के डाउट चलेंगे, बताइए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। सर व्हाट इज एरोमेटिसिटी सर? एरोमेटिसिटी के अंदर बेटा 4 पॉइंट फॉलो होने चाहिए। हकल रूल, उसके बाद कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, और रोटेशन होनी चाहिए पाई बॉन्ड की। सर बनाना बॉन्ड क्या है? बनाना बॉन्ड का मतलब होता है बेटा जहां 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बोलते हैं। B2S6 के अंदर बनता है बनाना बॉन्ड। 2C3E यानी 2 सेंट्रल एटम होने चाहिए, उनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होनी चाहिए। सर क्रोमेटोग्राफ। ध्रुव व्हाट, दोबारा बोलो बच्चे। सर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है बेटा जिसके अंदर हम कलर्स की जो मिक्सिंग होती है उसको सेपरेट कर सकते हैं। सर मतलब कोई भी लिक्विड, मतलब उस टाइप से? नहीं, कोई भी लिक्विड नहीं। यहाँ पर लिक्विड के लिए आपका जो 2 लिक्विड आप ले रहे हो, 2 कलर ले रहे हो, उनका एड्सॉर्प्शन रेट अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है दोनों का एड्सॉर्प्शन रेट सेम है, दोनों का एड्सॉर्प्शन रेट अलग अलग होना चाहिए। ओके सर। यस एकम। सर रिकॉर्डिंग बंद कर लो एक बार, मेरा ऑर्गेनिक का डाउट है। कोई नहीं, चल बताओ, आप डाउट बताओ बच्चे। ओके सर, इसके अंदर क्या है कि 4 कार्बन रिंग जो है वो एक साइड पर है, C डबल बॉन्ड O है सेंटर में, और 2 कार्बन जो है वो एक साइड पे हैं, तो इसकी नेमिंग क्या होगी? तो ये तो आपका कीटोन बन गया ना, तो इथाइल 1 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेनोन। नहीं सर, स्टेट चेन है। एक बार मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर ना। यस सर। मुझे बताओगे बेटा क्या है क्वेश्चन? 4 कार्बन एक स्टेट चेन में है पहले। 4 कार्बन स्टेट चेन में है, उसके बाद एक कार्बन है, चौथे कार्बन के साथ जो है डबल बॉन्ड O है एक, और एक ऑक्सीजन साथ में है। ऐसे है। यस सर, पर जो जिसपे ऑक्सीजन लगा है ना, वो दूसरे कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, उसके बाद कार्बन अटैच है अगला। ये है। यस सर। और सर दूसरी साइड से एक कार्बन रिमूव कर लो। दूसरे साइड से कार्बन रिमूव कर दे, यहाँ से ये वाला। यस सर। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो ये आपका एक एस्टर ग्रुप दिख गया आपको, है ना? यस सर। अगर देखा जाए तो पहले तो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन मुझे हो गई, एस्टर ग्रुप है। इधर कितने कार्बन? 3 कार्बन। इधर कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो यहाँ हम क्या करते हैं बेटा, इसका नाम हो गया, अगर मुझसे पूछा जाए तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट चेन ये वाली है, तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइल। और ये 4 कार्बन आ गए मेन चेन में, तो इथाइल ब्यूटानोएट एस्टर के लिए OH ग्रुप लगाएंगे। ओके सर। और बताइए बेटा क्या डाउट है? यहाँ पर जब भी एस्टर के अंदर नंबरिंग करनी होती है, तो इसके अंदर जौन सी चेन छोटी होती है उसको आगे लिखना होता है, और जौन सी चेन बड़ी होती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही इसमें चलता है। सेम ईथर में चलता है, बट ईथर में हम ऑक्सी लगा देते हैं। ओके सर। और बताओ बेटा क्या डाउट है? बस सर यही था। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके सर, थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन।